हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी हमारे काउंसलिंग में, नीट 2024 की काउंसलिंग में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और टोटल कितने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो कहाँ पे बनेंगे, कैसे बनेंगे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं ना। तो भाई वीडियो पे पहली बार आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना ज़रूर, ठीक है ना, भूलना मत। तो भाई सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी क्लास 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, ठीक है ना, पासिंग सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले क्लास 10 की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है ना, और सर्टिफिकेट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद क्लास 12th की मार्कशीट या फिर उसका सर्टिफिकेट, ठीक है ना, पासिंग सर्टिफिकेट। अगर आप एक 10th कहीं और पे किए हो तो फिर 12th कहीं और पे किए हो तो वहाँ पे आपको पासिंग सर्टिफिकेट देते हैं, तो वो भी चीज़ आपके पास होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास ही रखना जिस टाइम आप काउंसलिंग करवाने जा रहे हो, ठीक है ना। और सबसे ख़ास बात यह है कि भाई किसी बच्चे का क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ गलत होता है, फादर नेम गलत होता है, मदर नेम गलत होता है, या ऐसा कुछ करेक्शन है आपकी मार्कशीट में, 10th की मार्कशीट में अगर ऐसा कुछ करेक्शन है तो आप उसके लिए क्या करना, पहले से ही एफिडेविट बनवा लेना, ठीक है ना। क्या बनवा लेना? एफिडेविट बनवा लेना, ताकि आपके पास ये प्रूफ रहे कि आपने उसको चेंज करने के लिए बोला है और वो चीज़ आपका करेक्ट होने में जो भी समय लगेगा, ठीक है ना। और ये बनेगा कहाँ पे? ये बनेगा कहाँ पे? जहाँ पे आपका कंसर्न बोर्ड है, ठीक है ना, यानी कि आप जिस बोर्ड से किए हो वहाँ पे सही होगा, आप वहाँ पे जाना, ठीक है ना, और जाकर वहाँ पे आप एफिडेविट बनवाना। और साथ में उस एफिडेविट पे क्या करना, मेंशन करवा लेना कि कौन सी डेट तक ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना, ताकि ये वैलिड रहे, ताकि आप जब भी काउंसलिंग कराने जाओ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। अगर आपके नाम में या कुछ भी चीज़ मार्कशीट में गड़बड़ है तो, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, कुछ भी चीज़ अगर ऐसा है प्रॉब्लम तो आप ये चीज़ करवा के रखना, ठीक है ना। अगर नहीं है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ ऐसा कुछ हो भी ना आपके साथ। तीसरा पॉइंट रहेगा आपके पास, तीसरा डॉक्यूमेंट्स रहेगा नीट एडमिट कार्ड, ठीक है ना। नीट एडमिट कार्ड मैं साइड में लगा दे रहा हूँ स्क्रीन पे, ठीक है ना, आप वहाँ पे देख सकते हो टोटल कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो तीसरा इसमें है नीट एडमिट कार्ड, और नीट एडमिट कार्ड आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। नीट एडमिट कार्ड का मतलब क्या है? जो जहाँ पे जो एडमिट कार्ड जब आप एग्जाम देने गए थे, जो सेंटर वाला एडमिट कार्ड था, यानी जिसपे सेंटर का नाम लिखा था, वही आपके पास एडमिट कार्ड होने चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद चौथा आपके पास है नीट कन्फर्मेशन फॉर्म। क्या है? नीट कन्फर्मेशन फॉर्म। ये कहाँ मिलेगा? आप समझ ही नहीं पा रहे हो नीट कन्फर्मेशन फॉर्म क्या था। भाई देखो, नीट कन्फर्मेशन फॉर्म वो फॉर्म होता है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे, नीट के लिए अप्लाई कर रहे थे, एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे, उस टाइम आप क्या किए होंगे, पेमेंट किए होंगे, ठीक है ना। और 3 पेज का एक लिस्ट मिला होगा ना आपको, याद करिएगा, वही आपके पास होना चाहिए, 3 पेज वाला या 2 पेज का, जितने भी पेज का होगा पेमेंट वाला, वो आपके पास होना चाहिए, जिससे पता चलता है कि आपने जब नीट के लिए फॉर्म अप्लाई किया था वही है, ये कंफर्म हो जाएगा, उसी को नीट कन्फर्मेशन फॉर्म बोलते हैं। और एक चीज़ है, नीट कन्फर्मेशन फॉर्म जो है वो रिजल्ट आने के पहले ही आप अपने पास रख लेना, अगर डाउनलोड करना है डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। अदरवाइज जब रिजल्ट आ जाता है ना तो वो रिमूव कर दिया जाता है साइट से, इसलिए अभी ही डाउनलोड करके रख लो। अगर आपने पहले से कर रखा है बहुत अच्छी बात है। क्लियर? उसके बाद 5वीं चीज़ है आपके पास नीट 2024 स्कोर कार्ड। नीट 2024 स्कोर कार्ड ये कहाँ मिलेगा? देखो, ये जब रिजल्ट आपका 14 जून को आएगा, जब भी रिजल्ट आपका आएगा तो उस टाइम ये आपको मिलेगा, आपको पता ही चल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने पास रख लीजिएगा। क्लियर? छठा चीज़ क्या है, छठा डॉक्यूमेंट्स कौन सा है? आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होने चाहिए, ठीक है ना। आप किसी भी कैटेगरी के हैं, SC, OBC, ST, EWS, आप किसी भी कैटेगरी के हैं, अदर स्टेट में अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है, आप जिस भी कैटेगरी में हैं आप उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट जरूर रखिएगा, ठीक है ना, कैटेगरी सर्टिफिकेट। और जो जनरल हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है, ये भी चीज़। जनरल के अलावा सारे कैटेगरी में आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। क्लियर? ओके। उसके बाद 7वीं जो पॉइंट है, 7वां डॉक्यूमेंट्स है आपके पास पासपोर्ट साइज का फ़ोटो होना चाहिए। कितने फ़ोटो होने चाहिए? 8। कितने होने चाहिए? टोटल 8 फ़ोटो होने चाहिए। अब बात यहाँ पे देखो, इंपॉर्टेंट बात यह है ना, 8 जो फ़ोटो रहेगा
वो आपका वही जब एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे वही वाला होना चाहिए, सेम टू सेम वैसे ही होना चाहिए आपके पास, ठीक है ना। जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाला होगा तो आपके पास जैसा आपके पास फ़ोटो था वही वाला फ़ोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए, ताकि वो मैच करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। मेन बात यही होती है, मैच करने वाली होती है ना। कभी कभी आप जब जाते हो काउंसलिंग में, वहाँ पे बहुत चूसले होते हैं, आपको इतना पता होना चाहिए। छोटी छोटी बात के लिए क्या करते हैं, निगलेक्ट हटा देते हैं। तो आप ऐसी चीज़ें लेके जाओ ताकि वो हटा ही ना पाए और आपका काम सही तरीके से हो जाए। तो पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ हो गया आपके पास। उसके बाद 8वां क्या होगा डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ आइडेंटिफिकेशन होगा, यानी कि प्रूफ आइडेंटिटी होगी। अब इसमें क्या हो सकता है, प्रूफ आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए या फिर पासपोर्ट होना चाहिए। तीनों में से आपका कुछ भी होना चाहिए। आधार कार्ड तो भाई बना होगा, सबका बना है, ठीक है ना। पैन कार्ड भी हमें लगता है सबका बन ही चुका है। तो आप दोनों, अगर पासपोर्ट है तो आप तीनों चीज़ अपने पास लेके रखना, ठीक है ना। और अभी से फाइलिंग कर लो, आप एक फ़ाइल खरीदो, उसमें सारी डॉक्यूमेंट्स को क्या करो, फाइल करके रख लो, एक एक चीज़ क्या क्या लग रहा है। उसके बाद जो आपका नवा डॉक्यूमेंट्स होगा, टीसी या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है ना। टीसी या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट। भाई टीसी आपको कहाँ मिलेगा, देखो अगर आपने 10th अलग स्कूल से किया है, 12th अलग कॉलेज से किया है, तो आपको 10th के बाद भी टीसी मिला होगा, आप 12th का बाद में मिला होगा टीसी। तो सबसे समझने वाली बात है ना कि आपका जो टीसी लगेगा ना वो फाइनल ईयर का लगेगा। आप 12th का ही टीसी अपने पास रखना, क्लियर। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के बाद आप उसका रखना, क्लियर। तो इसलिए टीसी या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आप जिस भी बोर्ड में हैं वो बोर्ड से ही मिलेगा आपको। आप वहाँ पे जाइएगा, वहाँ पे बताइएगा तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, क्लियर। तो टीसी और मार्कशीट हो गया ना। उसके बाद 10वां डॉक्यूमेंट्स हमारे पास क्या होना चाहिए, गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या चाहिए, गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब गैप सर्टिफिकेट क्या है, देखो गैप सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं ड्रॉप सर्टिफिकेट। जैसे आपने 12th के बाद क्या किया होगा, पढ़ाई छोड़ दी होगी, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है ना। मान लो 2 साल नीट की प्रिपरेशन की है, उसके बाद आपका हुआ सिलेक्शन, तो 2 साल आपके पास क्या हुआ, गैप हुआ, यानी कि इंटर के बाद आपके पास क्या हुआ, 2 साल का गैप हो गया। तो वो 2 साल का गैप का सर्टिफिकेट क्या कैसे बनवाना होगा, पहली चीज़ ये समझो। देखो आप कोर्ट में जाना या फिर तहसील में जाना, 10-20 रुपये का, 10-20-50 रुपये में बन जाता है तहसील में, ठीक है ना। आपके आसपास होंगे, आपके पिताजी होंगे, तो आप उनसे बात करिएगा तो कि गैप सर्टिफिकेट बनवाना है तहसील से, तो किसी अपने जान पहचान वकील जो होंगे वो उनसे बनवा देंगे, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं बनता ना। लेकिन एक चीज़ बनवा के रखना, आपने क्यों बनवाया है, आप उसमें दिखाओगे क्या कि हम नीट की प्रिपरेशन करने के लिए हमने ये ड्रॉप लिया है, उसमें ये सारी चीज़ें लिखोगे, ठीक है ना। तो उसमें सब जब लिखा जाएगा वहाँ पे मुहर वगैरह लगेगा, तो आपको बना के दे देंगे तहसील से या फिर कोर्ट से, क्लियर। तो ये चीज़ पहले से बनवा के रख लेना भाई, नहीं तो जानते हो ये यहाँ का जो तहसील वाला मामला होता है ना, एक दिन में होता नहीं, हफ्ते निकाल देते हैं, 10 दिन निकाल देते हैं, तो इसलिए भाई पहले से बनवा के रख लेना। उसके बाद होता है इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट। देखो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट सिर्फ तेलंगाना के लिए ही है, ठीक है ना, बाकी सबके लिए नहीं है, अदर स्टेट के लिए नहीं है, सिर्फ तेलंगाना के लिए है। उसके बाद 12वां नंबर सर्टिफिकेट क्या है, हेल्थ सर्टिफिकेट। हेल्थ सर्टिफिकेट में जैसे कुछ ही स्टेट के लिए होता है हेल्थ सर्टिफिकेट, जैसे यूपी हुआ, बिहार हुआ, महाराष्ट्र हुआ, ऐसे कुछ ही जो स्टेट होते हैं वहाँ पे आपका हेल्थ सर्टिफिकेट लगता है। ये भी चीज़ आपको बना सकते हैं गवर्नमेंट, आप वहाँ पे जाना मेडिकल हॉस्पिटल में, वहाँ पे भी आपका क्या होगा, हेल्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा आसानी से। बच्चों लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, आप ये सारी चीज़ें ना पहले से ही बनवा के रख लेना, ताकि आपको काउंसलिंग कराने में कोई प्रॉब्लम ना आए। नहीं तो भाई साहब इतनी गर्मी है ना, आप बहुत परेशान हो जाओगे, भागते भागते हो भी नहीं पाएगा, इतना समझ लो। क्योंकि इतने बच्चे रहेंगे काउंसलिंग के टाइम पे ना, वहाँ पे एक एक पॉइंट के लिए आपको बाहर निकाल देगा। तो ये सारी चीज़ें अपनी एक फाइलिंग करके ना अच्छे तरीके से रख लीजिएगा। और आपका जो 13 नंबर है डॉक्यूमेंट्स, वो डोमिसाइल है, ठीक है ना। डोमिसाइल आपका होना चाहिए, डोमिसाइल। अब डोमिसाइल क्या होता है, देखो आपका ऑल इंडिया कोटा जो 15% होते हैं उसमें अगर आपका रैंक है तो आपको उसमें नहीं जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप स्टेट कोटा से कर रहे हो तो डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल का क्या मतलब, देखो डोमिसाइल को और अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे आप बोल सकते हो मूल निवास प्रमाण पत्र बोल सकते हो, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र बोल सकते हो, ठीक है ना। रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, और इसको 1-2-4 नाम से बोलते हैं, सामान्य प्रमाण पत्र बोलते हैं और निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं। ऐसे मतलब
कई तरह मतलब कई नाम से भी जाना जाता है डोमिसाइल को। तो भाई ये सारी चीज़ें आप ज़रूर बनवा के रखना। देखो डोमिसाइल सर्टिफिकेट तक कब जरूरत पड़ती है आप ये भी समझ लो ना। देखो 10th और 12th अगर एक ही स्टेट से की हो तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं है इसकी, सीधे क्लियर समझो। अगर 10th और 12th एक ही स्टेट से की हो तो वहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर 10th कहीं और से की हो दूसरे स्टेट से और 12th कहीं दूसरे स्टेट से कर रहे हो तो वहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप पहले से ही बनवा के रख लीजिएगा भाई, ये 15 से 20 दिन ले लेते हैं बनाने के लिए। और ये ऑनलाइन बनता है, किसी भी ऑनलाइन शॉप पे जाओगे जहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है वहाँ पे आप कहोगे तो ये सारी चीज़ें बन जाएगी। उसको बताते हुए मूल निवास प्रमाण पत्र या फिर स्थानीय निवास प्रमाण पत्र या सामान्य निवास प्रमाण पत्र या रेजिडेंस सर्टिफिकेट, कई नाम से ऐसे जानते हैं ना, तो वो समझ जाएगा, वो आपका बना के दे देगा। कुछ दिन लेता भी है टाइम, शायद 2-4 दिन या हफ्ते भर का टाइम लेता है, तो आपको आराम से बना के दे देगा, ठीक है ना। तो आप देखो भले ही एक स्टेट से हो लेकिन आप फिर भी बनवा के रखना, मैं यही कहूँगा भाई, ताकि मान लो कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं, ऐसे टाइप के होते हैं जो मिल जाते हैं, ऐसे मांग ही लेते हैं, तो आप उस टाइम क्या करोगे, आप तो वहाँ से उससे बहस करोगे ही नहीं। तो भाई आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो अपने पास रखे रहना, ताकि एक आपके पास ऑप्शन रहेगा, भाई जो मांग रहा है दे दो फटाफट। तो अगर ये जो 13 मैंने आपको 13 डॉक्यूमेंट्स बताए, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आप इसको प्रिपेयर कर लेना अच्छे तरीके से। अगर इसमें जो भी आपको समझ में नहीं आया हो वो चीज़ आप हमसे पूछ सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आया। और लेकिन अगर आपको कुछ ज़रूरत लग रही हो कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्स लग सकता है, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हो सकता है हमसे कुछ मिस हो रहा हो, वो चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर करा देंगे, या फिर हम उसी पर रिप्लाई दे देंगे, आप सभी देख लेना, ठीक है ना। भाई अगर आप कुछ ऐसा लग रहा हो कि ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है और हमने बताया नहीं तो प्लीज़ आप बताइएगा, ठीक है ना, ताकि और सारे बच्चों को हम बता सकें, ठीक है ना। हो सकता है कुछ मिस हो रहा हो, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन मेरी आपको पसंद आई हो, तभी आप सब्सक्राइब करिएगा और तभी वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है ना। थैंक यू।